वाकई ग्राउंड लेवल पे उनके साथ उनकी उसी चारपाई पे या उसी कि हम देख रहे हैं कि छतों के ऊपर वो नीचे तो ओके। पानी ही पानी है, वहाँ लेटे सोए लीडर्स आगे मुमकिन तो ही नहीं पता है, लोग चले खुली कि आंखों से ही उन्होंने देखा पता है चले कि धरने और वाकई एहतजाज आपको उनकी करके। फिक्र भी है और आप उनको जो आप फंड रेजिंग करते हैं, जो अरबों खरबों डॉलर्स आप इकट्ठा करते हैं, वो आप खर्च वहाँ बैठ के करें ना, आप कर सामने करें क्या बिल्कुल सही करना है, है, पता आजकल तो चलेगा फारिग ही आवाम हैं, को। तनख्वाह बंद है आपकी। बिल्कुल तो ऐसा ही है, बहरहाल बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू जारी रहेगी और मामलात हैं भी ज़ेर बहस आएंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पे लेनी होगी और ब्रेक ब्रेक के के बाद बाद इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे, कुछ डेंगू मच्छर के हवाले से मज़ीद डिस्कस करेंगे। मजीद इसके बारे में बताएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और सेहत के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे और मौजूद गुफ्तगू आज डेंगू के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारे सवालात डेंगू के ऊपर मौसूल हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाए। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ों की आपने निशानदेही की है। अब जैसे आपने बताया कि कुछ चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जिसमें पपीते का एक आपने बताया कि पत्तों का इस्तेमाल वगैरह है। इसके अलावा और क्या कुछ है इसमें जो करामत साबित हो सकता है या मुफीद है? एक तो आपने इलायची का तस्करा किया, दूसरा कुछ जो इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जो बातें हो रही हैं, कितनी सदाकत है कि सिट्रस फ्रूट का आपने जैसे बताया, बहुत सारी इसकी फैमिली में आते हैं। इसमें जो है वो ग्रेप फ्रूट है जिसको चकूतरा कहा जाता है, और इस तरह और बहुत सारी चीज़ें कितनी इफ़ेक्टिव हैं वाक़ईतन में? देखें, कभी भी बॉडी से जहर निकालने के लिए, उस लाती कैफियत को ख़त्म करने के लिए सिट्रस जितने भी फ्रूट्स हैं, उसमें चाहे नींबू हो, आप इसमें माल्टा ऑरेंज वगैरह मैंने जिक्र किया, या चकोतरा का आपने जिक्र अच्छा किया। डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माजरत, एक चीज़ और शामिल कर लूँगा, क्योंकि इसमें बुखार में कैफियत ये है कि जोड़ों में दर्द और जिस्म में दर्द की भी कैफियत होती है। तो ऐसी सूरत में क्या ये तज़ाद नहीं होगा कि हम खट्टी और तुर्श चीज़ों का इस्तेमाल करें, या ख़ास तौर पे जैसे चकोतरे का इस्तेमाल हो, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है? बिल्कुल ऐसे ही देखें, उसका इस्तेमाल होगा काले नमक के साथ, और काला नमक भी हमें ओरिजिनल नहीं मिल रहा, नहीं मिलता। तो वहाँ आपको जाना होगा लाल नमक की तरफ। ठीक है। तो वो जब आप चीज़ मिला लेते हैं ना, तो उसके मुज़र असरात जो करने, अच्छा मिजाज का भी मामला है उस वक्त। अब ये जो डेंगू का मर्ज़ है, ये हमें समझना होगा कि कोई भी वायरस जब ये डेंगू टाइप का होता है, तो ये उजलाती कैफियत पैदा कर रहा है। उजलाती कैफियत, जहरीली कैफियत ख़त्म करने के लिए आपको लीमू टाइप सिट्रस रस वाले फ्रूट्स आपको लेने होंगे, ठीक है। तो ये नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, उसके साथ साथ अगर गला ख़राब है, कि आरटीआई हुआ हुआ है, जी। किसी को रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ हुआ और अपर आरटीआई हुआ हुआ है, कि गला ख़राब है, कान में इन्फेक्शन है, नाक में इन्फेक्शन जी। है, टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, मैक्सिलरी हो रहा है, तो वहाँ पे जाके आपको एहतियात करनी होगी, क्योंकि वो मज़ीद गला पकड़ लेगा, बिल्कुल गले में ठीक है। सोजिश और सिस्ट पैदा कर देगा। जी। तो वहाँ एहतियात करनी है आपने, दही से एहतियात करनी है आपने, नींबू से बिल्कुल एहतियात ठीक करनी है। है, इन चीज़ों से एहतियात करनी है। मगर डेंगू के मरीज़ का गला नहीं ख़राब होता अमूमन। जी। अच्छा, इस वक्त भी दो किस्म के बुखार फीवर मार्केट में चल रहे हैं, जी। पब्लिक में चल रहे हैं। एक तो मौसम की तब्दीली की वजह से गला ख़राब हो रहा है, जी। क्योंकि गर्मियों की वजह से दिन में गर्मी होती है, ठंडे पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, और बाहर ठेलों पे जो आर्टिफिशियल दूध वाला शरबत मिल रहे हैं, या दीगर चीज़ें, या गन्ने का रस भी, जिस तरह चीज़ें तैयार हो रही हैं, तो वो ले रहे हैं हम ठंडा ठंडा। और गर्मी की वजह से शाम में जो है वो और ज़्यादा गिर रही है रात में, और रात में थोड़ा सा मौसम तब्दील हो जाता है, तो उस वजह से जो फीवर हो रहा है मौसम की तब्दीली की वजह से, वो बुखार की कैफियत, वो आरटीआई हो रहा है। राइट। तो उसमें गले की ख़राबी, हल्का सा नज़ला, रात को खांसी, बच्चों के खांसने की आवाज़ें, सीना जाम, तो ये वाली एक मैं आम फहम अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं। जी। तो ये अलग एक फ़ीवर है, उसके अंदर नींबू कतन नहीं लेना है, ठीक उसके है। अंदर दही टाइप की कोई चीज़ कतन नहीं लेनी है। नहीं लेनी है। मगर डेंगू का इशू कुछ और है, क्योंकि ये एक जहरीला मच्छर है, जहर है, आपने इसको हल्का नहीं लेना। हकीकी तौर पे ये जानलेवा मर्ज़ है डेंगू, बिल्कुल ठीक है। कि डेंगू का मर्ज़ ये मच्छर है, हमने उसकी एहतियाती तदाबीर भी करनी है। सवाल से बढ़ के मैं आगे जा रहा हूँ आपकी बात पे, कि हम कुछ और चीज़ें भी बताना चाह रहा हूँ, कि मच्छर की निशानी है कि डेंगू का मच्छर 1-1.5 फीट 2 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ नहीं उड़ सकता। सकता। तो आपने अपने पाँव पे एहतियात करना है, किसी भी किस्म का
केमिकल वाले लोशन लगाने से बेहतर है सरसों का तेल, तारे मीरे का तेल लगा लीजिए, बिल्कुल ठीक है। अपने हाथ पैरों में लगा लीजिए, क्योंकि आप लेटते हैं तो फिर वो हाथ पाँव भी चेहरा भी आपका उसकी जद में आने का अंदेशा है। बिल्कुल ठीक है। असर से मगरिब और सुबह फजर से लेके कोई 8 बजे तक का वक्त ऐसे ऐसा ही है कि उस वक्त आप अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लीजिए और कोई धुआं जला लें। अगर आप किसी भी किस्म की कोयल या चीज़ें नहीं जलाते तो कोई कोयला या कोई ऐसी चीज़ जला के